नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ईपीएस पेंशनधारकों के लिए आने वाला बेहद अहम होने वाला है समय। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे आप हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक 2026 से पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे करीब 21 साल से इस योजना के तहत जुड़े लाखों पेंशनर्स अब उम्मीदों से भरे हैं कि 1000 की जगह 2500 या 7500 तक पेंशन बढ़ने जा रही है। तो आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। ईपीएस यानी एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम 1995, ये योजना 1995 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को एक स्थायी मासिक आय मिले। कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है और फिर उसे मासिक पेंशन मिलती है। 2014 में पहली बार तय किया गया कि किसी भी पेंशन को कम से कम जैसे 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, लेकिन तब से लेकर अब तक यानी 11 सालों में ये राशि एक बार भी नहीं बढ़ाई गई है। देश भर के पेंशन पिछले कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये राशि बढ़ाई जाए। उनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 4500 प्रति माह तय की जाए। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच 1000 की पेंशन अब परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। कई जगह पेंशन संगठन धरने और ज्ञापन देकर इस कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। लाखों बुजुर्ग आज भी केवल 1000 से 1500 तक ही पेंशन पा रहे हैं। अब खबर है कि 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे स्रोतों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव अब अंतिम दौर में। 3 विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला जैसे 2500 रुपये प्रति माह, दूसरा 4000 या तीसरा 7500 प्रति माह तक। हालांकि इतनी बड़ी वृद्धि का असर फंड पर भी पड़ेगा, इसलिए पहले चरण में 2500 तक की पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा सबसे आगे है। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो फैसला 2026 से पहले लागू हो सकता है। चलिए जानते हैं ईपीएस योजना में अब तक क्या बदलाव हुए। 1995 में ये योजना शुरू हुई। 2004 में योगदान फॉर्मूले में सुधार किया गया। 2014 में पहली बार 1000 की न्यूनतम पेंशन तय की गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिक वेतन पर पेंशन का रास्ता खुला और 2023 में ऑनलाइन जॉइंट ऑक्शन फॉर्म लागू हुआ। अब 2025 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव चर्चा में है, यानी अगले कुछ महीनों में जैसे इतिहास बदल सकता है। अगर ये फैसला लागू हुआ तो देश भर के करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन को सीधा फायदा होगा। उनमें से अधिकतर ऐसे भी जिन्हें आज सिर्फ 1000 या 1200 मिल रहे हैं। बढ़ोतरी होने पर उनकी पेंशन लगभग 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा राहत उन बुजुर्ग पेंशन को मिलेगी जिनकी सेवा अवधि लंबी थी लेकिन बेसिक वेतन कम था। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ कई और सुधार भी विचाराधीन है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पेंशन की स्थिति हर महीने एसएमएस या पोर्टल पर अपडेट मिलेगी। कुछ राज्यों में वरिष्ठ पेंशन के लिए मेडिकल सहायता और सब्सिडी की योजनाओं पर भी चर्चा चल रही है। इससे पेंशन व्यवस्था और अधिक पारदर्शी डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 2500 तक बढ़ाने लाखों परिवारों की मदद होगी। यह न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान डालेगा। वहीं पेंशन संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ पहला कदम है। अंतिम लक्ष्य 7500 से 10,000 तक की पेंशन तय करना होना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने की मदद मिलेगी। अब आगे क्या सूत्रों के अनुसार पेंशन वृद्धि प्रस्ताव नवंबर 2025 तक अंतिम रूप ले सकता है। इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। 2020 में शुरुआत में इसे लागू करने की संभावना है। अगर ये लागू होता है तो ये ईपीएस पेंशन योजना का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार इतनी बड़ी राहत मिलने जा रही है। कुल मिलाकर ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर माहौल सकारात्मक है। चर्चाएं तेज है, प्रस्ताव तैयार है और उम्मीदें भी जैसे अपनी ऊंचाई पर है। अगर फैसला आता है तो 78 लाख पेंशन के लिए नई सुबह लेकर आएगा। कई सालों से इंतजार कर रहे बुजुर्ग अब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला साल उनके जीवन की आर्थिक राहत और खुशी लेकर आएगा। ध्यान रहे कि यह बढ़ोतरी सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि उन लाखों मेहनतकशों के समान प्रतीक होगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम को समर्पित की। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।